और एक और अहम खबर आपको दे दें, समंदर में चीन की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चीनी नेवी के गुप्त ठिकाने का पता चला है। साउथ चाइना सी में सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह खुलासा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चीन का चक्रव्यूह दरअसल सामने आया। ये देखिए TV9 भारतवर्ष पर ये सैटेलाइट इमेजेस अब आपके सामने हैं। गुप्त बंकर के दरवाजे पर चीन की पनडुब्बियां नजर आ रही हैं। हैनान द्वीप की ये तस्वीरें 093 पनडुब्बियां किस तरह से किनारे पर नजर आ रही हैं, ये आप सैटेलाइट इमेजेस के जरिए बिल्कुल साफ देख सकते हैं। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सैटेलाइट इमेजेस की आपके सामने हैं। किस तरह से चीन यहां पर चक्रव्यूह रचता हुआ नजर आ रहा है। गुप्त बंकर के दरवाजे पर चीन की पनडुब्बियां नजर आ रही हैं। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। साउथ चाइना सी में ये बंकर जो है ये साफ नजर आ रहा है इस सैटेलाइट इमेज में भी। और इसे समझना जरूरी है। हम चीन में जो हमारे मेहमान हैं खास बीजिंग से अनिल आजाद पांडे, उनका रुख करें उससे पहले जरा समंदर में चीन के सीक्रेट अड्डे की हकीकत आपके सामने रख देते हैं। हैनान द्वीप के यूलिन नेवल बेस में चीन का यह सीक्रेट बंकर है। तो किस तरह से साउथ चाइना सी में चीन अपने दबदबे को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, यह हम आपको बता रहे हैं। बंकर के दरवाजे पर चीन की टाइप 093 पनडुब्बी बिल्कुल तैयार नजर आ रही है। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इसका खुलासा हुआ है। चीन के इस द्वीप में एक सीक्रेट सुरंग भी बनी हुई है। सीक्रेट सुरंग बना रहा है चीन। गुप्त ठिकाने में एटमी पनडुब्बियां भी छिपी हो सकती हैं, इस बात की भी आशंका है। हैनान द्वीप पर रणनीतिक रूप से इसे काफी अहम माना जाता है और यही वजह है कि यहां पर ये सारी चीन की जो तैयारियां हैं वो नजर आ रही है। चीन अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रहा है। फिलीपींस सागर और प्रशांत महासागर में चीन का ये एंट्री पॉइंट माना जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे में ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं ये कितनी अहम हो जाती हैं। अनिल आजाद पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बीजिंग से। पांडे जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि अब भारत और चीन के बीच जो पिछली तमाम वार्ताएं हुई हैं उसका लबोलुआब क्या निकला, नतीजा क्या निकला ग्राउंड पर, LAC पर, वो हमारे सामने है। अब एक बार फिर हम लोग बातचीत के लिए बैठ रहे हैं। उम्मीद क्या है, बीजिंग क्या उम्मीद कर रहा है? देखिए समीर, बीजिंग की ओर से जैसा आपकी रिपोर्ट में पता लगा है कि खास तौर पे पिछले लगभग 15 बार की बातचीत हो चुकी है, जिसमें सैन्य स्तर की वार्ता भी है और विदेश मंत्रालय जो भारत का है उसके साथ और चीनी विदेश मंत्रालय भी उसमें शामिल रहा है। बहुत बातचीत हो चुकी है लेकिन ग्राउंड लेवल पे चीजें अभी तक दिखी नहीं है। लेकिन जहां तक चीन की बात है तो चीन यहाँ पर जताना यह चाह रहा है कि वो भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करना चाह रहा है। लेकिन इसके साथ ही चीन की ओर से एक और बात की जा रही है कि भारत जो है अमेरिका में जो ट्रंप बार बार चीन पर आरोप लगा रहे हैं, भारत कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ ज्यादा तेजी से चलने की कोशिश कर रहा है। तो भारत को थोड़ा नसीहत भी चीन दे रहा है कि भारत जो है अमेरिका के एकदम पीछे न भागे, हम रिश्तों को भारत के साथ सुधारना चाहते हैं। तो ये जो जो विदेश मंत्रालय स्तर की बैठक होने वाली है जिसमें संयुक्त सचिव आपके ज्वाइंट सेक्रेटरी नवीन श्रीवास्तव हैं और चीन के अधिकारी भी शामिल होने वाले हैं, इसमें कोई बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं की जा सकती है। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सकारात्मक रुख तो हमको रखना चाहिए जब बातचीत हो रही है। तो बिल्कुल, जगन्नाथ पांडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पांडा जी, इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं? चीन की तरफ से कोशिशें ये कि देखिए भारत अमेरिका के और नजदीक जा रहा है, इससे स्थितियां और बिगड़ेंगी, या फिर हमारा रुख फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है कि हमने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, अब बाकी देश कौन हमारे साथ है कौन हमारे खिलाफ है वो आगे आकर अपनी अपनी बात कहें? देखिए, अगर हम देखें इंडिया US रिलेशन को, चीन को ये हमेशा से पिछले 5-7 साल में ये बहुत ही ट्रबल सम रहा है। और जो रिएक्शन बीजिंग से हमें मिल रहा है आज देखने को, चीन एकदम कहीं ना कहीं पे स्ट्रैटेजिकली और डिप्लोमेटिकली डिस्टर्ब है। जो पैंडेमिक से जो एंटी चाइना नैरेटिव क्रिएट हुआ है और जो इंडिया US रिलेशनशिप में एक ग्लोबल नैरेटिव सामने उभर के आ रहा है, चीन उससे कहीं ना कहीं पे काफी घबरा हुई है। जो दूसरा बात कि जो इंडिया US डिफेंस टाई है वो अगर हम पिछले 3-4 साल का बात रखें सामने तो ये बहुत ही प्रोग्रेसिव मोड में है और ये चीन को कहीं ना कहीं पे बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है। जो तीसरा चीज है, जो इंडिया US का जो इंडो पैसिफिक गेम प्लान है,
जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हो, जापान के साथ हो, और अभी जो साउथ चाइना सी में जो यूएस ने पोजीशन लिया, उसको अगर हम आंख में रखें तो ये सारे चीज कहीं ना कहीं पे चीन को बहुत ही डिस्टर्ब कर रहा है, और एक रिएक्टिव चीन, एक बहुत अग्रेसिव चीन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।